राजनीति की दिशा जिस अंदाज में 2021 में बहुत गर्म सतह पर दौड़ रही है, वो आने वाले भविष्य का खास करके भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रही है। और उसमें मुख्य बात यह है कि अब राजनीतिज्ञों को बहुत संभल करके बोलना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है, यकीन मानिए, मां सीता के संदर्भ में एक बयान देकर के उन्होंने न सिर्फ अपनी भद पिटाई है, बल्कि अपनी पार्टी टीएमसी और अपनी पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी के लिए वो मुश्किलें पैदा कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में और टीएमसी पार्टी को मिलेगा, ये तय मानिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति दिनों दिन करवट लेती जा रही है और उसको ये कहा जाए कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो और चाहे तृणमूल कांग्रेस, उसको अपने हिसाब से एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उस लेबोरेटरी में जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी जिस अंदाज में पेश आ रही हैं, खास करके पार्टी वर्कर्स के साथ, बीजेपी पार्टी वर्कर्स के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, और उनके जो कुछ भी बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी भी अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अब चंद दिनों के मेहमान हैं, ट्रंप की तरह ही एक एनार्किस्ट भूमिका में आ चुकी है। और अगर ये स्थिति बरकरार रही, तो तय मानिए कि टीएमसी आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान झेलने वाली है। और ये नुकसान झेले कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या कोई और पार्टी हो, वो नुकसान झेले, वो फायदा झेले, ये उनका विषय है, ये उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उसका खामियाजा कहीं बंगाल की जनता को न भुगतना पड़े आने वाले समय में, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। और उस स्थिति में जब असदुद्दीन ओवैसी, एआईएम के जो नेता हैं, मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, बिहार चुनाव में तात्कालिक रूप से मिले फायदे के बाद जिस उत्साह के अंदाज में आकर के वो बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, उससे टीएमसी और बौखला गई। और इस बौखलाहट में, चूंकि बीजेपी भी एक आक्रामक प्रचार के दौर से गुजर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ आरएसएस के कार्यकर्ता, इन परिस्थितियों में ममता बनर्जी स्वयं और उनके पार्टी के विधायक और सांसद जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को बहुत ज्यादा गर्म करेगी। और चूंकि अभी तो सर्दी का दौर शुरू हुआ है, लेकिन जब से जैसे सर्दी का मौसम बीतेगा और बंगाल में राजनीतिक गर्मी और वहां का माहौल और मौसम गर्म होगा, स्थितियां ज्यादा विकट होंगी। और उन परिस्थितियों में जो ये जुबानी जंग चल रही है, फिर मैदान में या क्षेत्रों में जिस तरह की राजनीतिक मारकाट होगी, वो एक शुभ संकेत नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक रूलिंग पार्टी के नेता होने के नाते कल्याण बनर्जी, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने सीता हरण के संदर्भ में जो बयान दिया, उस पर गौर किया जाना जरूरी है। देखिए, अगर इस पर कोई और बयान देता, खास करके हिंदू समाज से अलग कोई और बयान देता, तो उस पर गौर किया जाता। इसलिए उस पर गौर हम न करें, करें ये कि कल्याण बनर्जी वो व्यक्ति हैं और उस जगह से उन्होंने बयान दिया, अर्थात बंगाल की धरती से एक बंगाली, और वो भी टीएमसी का सांसद, वहां पर वो जिस शक्ति की पूजा की जाती है, मां दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी शक्ति स्वरूपा मां सीता के बारे में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका निर्माण भी, जिसकी पूरी रचना भी उन्होंने ही की। और ये कंसेप्ट किस रामायण में और किस धार्मिक शास्त्र में है, ये समझा जाना जरूरी है।
क्योंकि उन्होंने यूपी का भी जिक्र किया है। इसलिए यूपी के जितने भी बासिंदे हैं, यूपी के निवासी हैं, उनको भी बहुत बहुत मजबूती से समझना चाहिए कि वास्तव में कल्याण बनर्जी ने क्या समझाने की कोशिश की। कल्याण बनर्जी ने जो बात कही है मां सीता के संदर्भ में, और वो बहुत आपत्तिजनक है, क्या आप उसे पूरी तरह से सुनना चाहेंगे? और अगर सुनना चाहेंगे तो उसका मर्म क्या है ये भी देखिए, जो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन कल्याण बनर्जी ने उसकी रचना किस अंदाज में और किस तरह से की है, ये जरूर देखा जाना चाहिए। कल्याण बनर्जी के मुताबिक मां सीता भगवान राम के पास जाकर ये कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर भगवान राम से कहती हैं, अगर आपके भक्त में हमारा हरण करते, समझिएगा, अगर भगवान श्री राम से सीता कहती हैं कि अगर आपके भक्त हमारा हरण करते तो मेरा हाल वही होता जो हाथरस की पीड़िता के साथ हुआ। सोचिए, कल्याण बनर्जी, सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि ये व्यक्ति बंगाली भद्रजन अपने आप को अगर कहता है तो। पहली बात, बंगाली समाज के हर उस व्यक्ति को कल्याण बनर्जी का बायकॉट करना चाहिए। पहली बात तो ये व्यक्ति भद्रजन नहीं है। बांग्ला भद्रजन का जो कॉन्सेप्ट है ये भद्रजन नहीं है। इसमें राजनीति टीएमसी की क्या है, मुसलमानों को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए, बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात, अगर ये व्यक्ति हिंदू है और खास करके एक बंगाली हिंदू है तो इसको बंगाली भद्रजन कहलाने का हक नहीं है। और ये बंगाली समाज के लोग इस व्यक्ति को भद्र कहें या ना कहें, लेकिन देश का हिंदू समाज इसको कतई बंगाली भद्र जन तो कतई ना कहे। क्यों ना कहे? वो इसलिए कि सबसे बड़ी बात, हमारे धार्मिक शास्त्र में हम जिसे परम पिता परमेश्वर और परब्रह्म अर्थात विष्णु का अवतार मानते हैं श्री राम को, और साक्षात मां शक्ति का अवतार मानते हैं मां सीता को। पहली बात तो इस व्यक्ति को अध्यात्म के जिस कैरेक्टर के बारे में बयान दिया है उसके बारे में पता ही नहीं, लेकिन उसने बयान भी कितने मनगढ़ गढ़न तरीके से अपने अंदाज में दिया है, इस पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने यह कहा कि मां सीता भगवान राम से कहती हैं कि मेरा हरण रावण ने किया, यह बहुत अच्छा हुआ। पहली बात, रावण राक्षस का प्रतीक है, आप समझते रहिए इस बात को। और दूसरी बात, अगर आपके भक्तों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल वही होता जो हाथरस के पीड़िता के साथ हुआ। आप देखिए, एक साथ मां सीता के कैरेक्टर को असैसिनेट किया है, उसकी हत्या की है। भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को एक हंसी का पात्र इस व्यक्ति ने बनाया है। ये बात मैं कल्याण बनर्जी के संदर्भ में कह रहा हूं। हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए और आने वाले बंगाल के चुनाव में कम से कम कल्याण बनर्जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी को, जो अपने आप को बंगाली भद्रजन महिला कहती हैं, भद्र महिला कहेंगी, जो अपने आप को श्रेष्ठ बांग्ला कॉन्सेप्ट में जो ब्राह्मणिज्म का एक प्रतीक है वो ममता बनर्जी अपने आप को कहते हैं, और कल्याण बनर्जी भी कुछ वैसी ही बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी, आप अगर बंगाल की जातिवाद जाति समाज को देखें तो बनर्जी जो होते हैं वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, और उस ब्राह्मण की कोट में ममता बनर्जी का एक सांसद 130 बंगाल के विधानसभा चुनाव के मुस्लिम कट्टरपंथियों को, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं करता, इस देश में आम मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान में सभी मुसलमान उस तरह से पैन इस्लामिक विचारधारा के नहीं है। इसलिए जो मुसलमान अपने धर्म को मानते हुए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की अगर मुखालफत करता है, उसका विरोध करता है, तो वो कट्टरपंथी नहीं है। हम उन कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं जो इस बयान से खुश हैं लेकिन अभी शांत हैं, क्योंकि किसी मुस्लिम के द्वारा तो ये बयान नहीं दिया गया। लेकिन इसे हिंदू समाज का एक व्यक्ति जो बंगाली भद्रजन कहलाता है, कहलाने का हक रखता है और बड़े फक्र से कहता है कि वो बंगाल के एक प्रमुख पार्टी टीएमसी का सांसद है,
क्या आप उसे अधिकार देंगे कि मां सीता का कैरेक्टर असैसिनेट करे, भगवान राम को हंसी का पात्र बनाए और भारत के ही एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों का एक तरह से असम्मान करे, और साथ ही साथ रामायण में जिस बात का जिक्र ही नहीं है उसकी विवेचना अपने अंदाज में करे। एक हिंदू होने के नाते अगर आप बात इसमें कहीं से भी पहले कट्टरपंथी और मुसलमानों के संदर्भ में होना ही नहीं चाहिए, ये उधर से तो बयान ही नहीं आया। आप कल्याण बनर्जी को या ममता बनर्जी ने भी अभी कोई कार्रवाई की का कोई आदेश ही नहीं दिया है। आखिर में क्या हिंदू समाज इसी तरह के बयानों को सुनने के लिए एक तरह से अपने आप को प्रशिक्षित कर चुका है? और अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो किस हक से आप कहलाते हैं कि आप भगवान राम के पुजारी हैं, मां सीता के पुजारी हैं? शायद कल्याण बनर्जी को यह भी पता नहीं कि हिंदुओं में सबसे ज्यादा अगर कष्ट के समय आदमी पूजा करता है, व्यक्ति पूजा करता है श्रद्धा के साथ, तो हनुमान जी की पूजा करता है। और उसमें बजरंगबली की जो बजरंग आराधना है, हनुमान चालीसा में यही कह जाता है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। एक स्वरूप एक भक्त की आराधना भगवान हनुमान से इसलिए की जाती है कि सीता सहित भगवान राम लक्ष्मण के साथ हमारे दिल में बसे, वैसे ही जैसे हनुमान जी ने बसाया। वो मां सीता उनके कैरेक्टर को किस अंदाज में कल्याण बनर्जी ने पेश किया है। ये चुनाव में मिलने वाले वोट और चुनाव में मिलने वाले हार से बौखलाए कल्याण बनर्जी ने इस तरह का बयान दिया है। क्या कल्याण बनर्जी और कल्याण बनर्जी की तरह सोच रखने वाले टीएमसी के नेताओं को अब माफ किया जा सकता है? ये वो टीएमसी है जिसने बंगाल में लगभग 30 से 35 साल तक बंगाल में लाल झंडे और कम्युनिस्टों को वर्चस्व को समाप्त किया था। और तब ममता बनर्जी को दुर्गा तक कहा गया, शक्ति का एक स्वरूप बताया गया था, और मार्क्सिस्ट अलंबरदारों का उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था, उनको एकदम तहस नहस कर दिया था और वो चुन करके सरकार बनाई थी। और इसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो अपने कल्याणकारी नीतियों के कारण वो फिर सत्ता में आई और लगातार 10 सालों से वो बंगाल की धरती पर बाकायदा एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना वजूद रखती है। लेकिन जिस तरह से इस तीसरे टर्म में भाजपा को तहस नहस करने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है जो इस समय बंगाल में ममता बनर्जी के अनर्गल प्रलापों और अनर्गल निर्णयों का विरोध कर सके। क्यों? क्योंकि दो प्रमुख ऐसी पार्टियां थी जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सकती थी, अब वो एक तरह से सरेंडर कर चुकी है, एक कांग्रेस और दूसरा वामपंथी पार्टियां। वास्तव में इन दोनों पार्टियों का हश्र क्या है बंगाल में, क्योंकि अभी तो चुनाव अप्रैल मई तक है, कि कांग्रेस और वामपंथी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और ये दोनों इस तरह से वहां पर वजूद खो चुके हैं, ये आप सहज समझ सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में एक छत्र राज्य कायम करने की आकांक्षा से जिस आक्रामक अंदाज में टीएमसी आगे बढ़ना चाहती है उस पर लगाम कसने को तैयार है बीजेपी, अपने कैडर के बूते पर, अपनी ताकत के बूते पर और केंद्र के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बूते पर। इसमें उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा जाता है कि मुद्दे तो स्वयं वहां की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को दे रही है। आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाइए, बीजेपी की नीतियों पर आरोप लगाइए, बीजेपी की नीतियों की मुखालफत करिए, और वहां पर कार्यकर्ताओं की मारपीट में बीजेपी के लोग जो अपनी अपने कार्यकर्ताओं की क्षति का सहन कर रहे हैं उसको आप करिए, और अगर आप फंसेंगे तो वो आपको देखा जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बौखलाहट में हिंदू धार्मिक प्रतीकों और मान्यताओं और देवी देवताओं पर इतना बड़ा प्रलाप और इतनी बड़ी अनर्गल बात कह दिया जाता है, और उस पर भी यह सोचा जाता है कि हिंदू समाज में नाराजगी नहीं हो। वास्तव में
अगर ये सोच रखा जाता है तो ये वही सोच है जो आज के 7 साल पहले 10 साल पहले तक सोचा जाता था कि कुछ भी बोल दिया जाएगा, हिंदू तो सहन करने के लिए ही होता है। वास्तव में अगर बंगाली भद्रजन है और एक बंगाल के बाकायदा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरफ से जो सांसद है और वहां के रूलिंग पार्टी का नेता है, वो मां सीता के बारे में, भारत के एक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, भगवान राम के बारे में और राम भक्तों के बारे में जो टिप्पणी किया है, अर्थात ये सारी टिप्पणियां एक तरह से कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम कर रही हैं, इसमें दिखता तो है कि वोट की राजनीति, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति के लिए जो इस लोकतांत्रिक भारत में सांसद भी है, वो इस तरह से अपने ही धर्म का के चीथड़े उखाड़ता है या उसके चीथड़े करता है, क्या हिंदू समाज उसे माफ करेगा? और अगर करता है, अगर उसको धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से देखता है, तो फिर हिंदुओं की दुर्गति को रोकने वाला कोई होगा नहीं। वैसे दुर्गति तो हो ही रही है। क्यों? क्योंकि ये समाज कई बार फैशन में कई तरह के वाद से ग्रस्त हो जाता है। कभी धर्मनिरपेक्ष बन जाता है, कभी कम्युनिस्ट बन जाता है, कभी भारत के खिलाफ धीरे धीरे मीठा जहर देने वाले लोगों का एक तरह से प्रोटेक्ट करने वाला बन जाता है, उनका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो इस हिंदू समाज के सामने अब एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, और वो है बंगाल के नेताओं के माध्यम से एक के बाद एक दिए जा रहे हिंदू धर्म के संदर्भ में बयान। भगवान राम के बाद माँ दुर्गा की झांकी को लेकर के, और अब सीता माँ को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की गई है बंगाल के टीएमसी नेता के द्वारा, वो सिर्फ बंगाल की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज को अब इस बात पर विचार करने या गौर करने की जरूरत है, ये चिंतन करने का है कि वास्तव में आपको कोई भी इतर हिंदू कम्युनिटी आप पर क्यों ना काबिज हो जाए, क्योंकि आप इस तरह से अपने धर्म के बारे में, अपने आस्था के बारे में, अपने तमाम उन सकारात्मक विचारों के बारे में जिन पर पूरी दुनिया शोध करती है, हमारे सनातन परंपरा के बारे में पूरी दुनिया शोध कर रही है और उस पर आगे जा रही है, लेकिन हमें अपने पर ही इतना गर्व नहीं है कि हम फैशन में आकर के राजनीति बस अपने देवी देवताओं पर होने वाले अपमान को यूं ही सहते हैं। कल्याण बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी के एआईएम के एंट्री के बाद मुस्लिम वोटों के छिटक जाने के डर से जिस तरह से मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए, वोटर्स को खुश करने के लिए, उनको तुष्टीकरण के तहत बिल्कुल बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के नम्रता के साथ उनके सामने झुकने के लिए इस तरह से बयान मां सीता के बारे में दिया, जो शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं, अगर उनका ये अपमान है तो इस देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का ये अपमान है, और इस अपमान को भारत सहन नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत उस दिखावे वाले धर्मनिरपेक्ष भारत की झांकी नहीं प्रस्तुत करता। ये भारत वास्तव में उस धर्मनिरपेक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत की झांकी प्रस्तुत करता है, जहां भारत को नीचा गिराने के लिए अगर कोई बयान, कोई बात की जाती है, तो देश की पूरी जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। टीएमसी के नेताओं के द्वारा दिया जाने वाला बयान भाजपा तक ही सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर। ये भाजपा जाने और टीएमसी के कार्यकर्ता जाने, लेकिन हिंदू सनातन परंपरा के मान्यताओं, देवी देवताओं के बारे में की जाने वाली टिप्पणी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और बंगाल का भद्र समाज आने वाले चुनाव में टीएमसी को निश्चित रूप से एक बड़ा सबक सिखाएगी। ये याद रखिएगा, जब बंगाल का विधानसभा चुनाव संपन्न होगा, वोटों की गिनती होगी, और वोटों की गिनती के बाद जब रिजल्ट का ऐलान होगा, तो आप देख लीजिएगा वो ममता बनर्जी के आक्रामक और तुष्टीकरण करने वाली नीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनादेश होगा, जिसकी आहट फिलहाल बहुत पहले से ही सुनाई पड़ी थी, लेकिन अब कल्याण बनर्जी जैसे सांसदों के द्वारा दिए जाने बयानों के बाद
उस पर और तगड़ी मुहर लगती जा रही है। इस लाइव में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।